जय हिंद। आज हम लोग 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज 2023 में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी इसकी सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 स्तरीय परीक्षा का चयन का आधार क्या क्या है, उसमें कौन सी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से देखेंगे। इसमें तीनों देखेंगे। पहले ये समझिए कि बिहार में अगर जज बनना है, सिविल जज, तो सिविल जज बनने के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है ये बीपीएससी द्वारा कराया जाता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा। तो अभी 32वीं बिहार न्यायिक सेवा का जो प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स हो चुका है, 4/6/2023 को हुई थी। रिजल्ट इसका आज भी आ सकता है, यानी 1-2 दिन में आ जाएगा। आज भी आ सकता है, कल या परसों। मुझे लगता है कि आज ही शाम तक आ जाना चाहिए, या कल भी या परसों भी, जो भी हो, लेकिन जल्दी आएगा। अब यहाँ है कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। ज़्यादातर हम लोग का फोकस मेंस और इंटरव्यू पर रहेगा। ऐसे पीटी का भी सिलेबस हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कि कोई लोग अगर 33वीं बिहार न्यायिक सेवा का तैयारी करना चाहते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ पे है, पहले पीटी का हम लोग देख लेते हैं कि पीटी कैसे होता है। तो पीटी को प्रीलिम्स भी कहा जाता है या प्रिलिमिनरी प्रारंभिक परीक्षा। ये जो होगा 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से होता है। पेपर 1 में जनरल स्टडी के नाम से, सामान्य अध्ययन के नाम से होगा, जो कि 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे 100 मार्क्स के होंगे। और पेपर 2 जो होगा ये लॉ पेपर के नाम से होगा, विधि के नाम से, ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे 150 का, यानी टोटल अगर एग्रीगेट करिएगा तो 250। 250 में से जो बीपीएससी द्वारा कट ऑफ निर्धारित किया जाता है उसी के अंतर्गत आते हैं, तो आप पीटी क्वालिफाइड होंगे। यानी कि यहाँ ये 32वीं जो प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, तो इसका एग्ज़ाम ऐसा ही हुआ है कि पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में हुआ है जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन 1.5 घंटे का, 100 मार्क्स का। पेपर 2 लॉ पेपर 2 घंटे का और 150 मार्क्स, टोटल हो गया 250। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है दोनों पेपर में। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी आया है, जैसे आप 68 देखे होंगे, जो हो गया उसका मेंस हुआ है, और 69 अभी जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन बिहार के जो जज का है तो उसकी प्रारंभिक परीक्षा 2 पेपर के होते हैं, और दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये चीज़ है यहाँ। तो यहाँ जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जो होगा, जितना जल्दी अब जारी होगा, ये हम लोग 32वीं की बात कर रहे हैं। अगर 33वीं निकलेगा, अगर सिलेबस चेंज नहीं होगा तो इसी तरह के रहेगा। तो अगर मान लीजिए इसमें हुआ या नहीं हुआ, तो आगे वाले भी देख सकते हैं, आगे जो तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे पीटी का जो रिजल्ट होगा, तो ये वैकेंसी या पोस्ट या सीट जो भी रहेगा, यहाँ आप वैकेंसी कहिए, पोस्ट कहिए या सीट। तो जैसे अगर 32वीं का हम लोग बात करें तो 155 टोटल सीट है। इसको 10 गुना कर दीजिए सीट, जैसे 155 गुणे 10, तो टोटल हो जाएगा 1550। इतना रिजल्ट पीटी का क्वालिफाइड होंगे लोग जो कि मेंस में बैठेंगे। यानी कि मेंस में स्टूडेंट को क्वालिफाइड बैठने के लिए क्वालिफाइड किया जाएगा 1550 लगभग। मान लीजिए कि 2-4-10 बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, लेकिन इसकी फार्मूला के अनुसार जो बीपीएससी बताया है कि हम जो प्रारंभिक परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों की जो संख्या का अधिकतम 10 गुणन
में अभ्यर्थियों को चयन करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए, ये चीज़ है। तो मान लीजिए कि जो लोग सेलेक्ट हो गए पीटी में, तब ये लोग आएंगे मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। अब थोड़ा सी और बता देते हैं कि मुख्य परीक्षा में इस बार जो है कि रिजल्ट आएगा, तो पीटी जो परीक्षा का रिजल्ट होगा तो इसके बाद आपके मार्क्स भी बताया जाता है कि आपका मार्क्स इतना इतना आया दोनों पेपर में। जैसे कि मार्क्स किस तरह का रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर मेंस पे बात करेंगे, फिर इंटरव्यू पे। यहाँ हम लोग पहले पीटी की मार्क्स जो आपका जैसे रिजल्ट आएगा आजकल में जो भी है, तो इसके बाद रिजल्ट के बाद कुछ ही दिन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद देखिएगा कि उसकी साइट पे अपलोड किया जाता है मार्क्स। तो मार्क्स जैसे ये 30वीं बिहार जुडिशियल सर्विसेज के यहाँ प्रीलिम्स है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 06/2018, तो इसकी मार्क्स यहाँ आपका नाम रहता है। इसमें इस खाना में यहाँ नाम रहेगा, फिर यहाँ रोल नंबर रहेगा या रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर जेंडर आप जो रहेंगे, फिर कैटेगरी रहेगा, फिर ये डिसेबल लोग रहेंगे उनका, फिर यहाँ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में 2 पेपर होता है, जीएस पेपर, तो जीएस का जो मार्क्स आप लाएंगे उसको, और लॉ पेपर यहाँ, और फिर यहाँ एग्रीगेट यहाँ लिख देता है नीचे कि एग्रीगेट मार्क्स आपका कितना हुआ, और फिर बगल में कट ऑफ यहाँ दर्शा देता है आपके कैटेगरी के अनुसार। तो यहाँ देख सकते हैं ये 30वीं का कट ऑफ भी है, अगर देखना चाहें तो देख लेते हैं। फिर एक 30वीं का हम लोग देखते हैं पीटी का, ये है एक 30वीं बिहार जुडिशियल सर्विसेज के जो पीटी हुई थी, तो उसमें भी इसी तरह के आपके मार्क्स रहेंगे, यानी कि 2 पेपर होंगे, दोनों नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ आप जीएस पेपर 1 में कितना लाए हैं यहाँ आप देख सकते हैं, और लॉ पेपर में कितना लाए हैं यहाँ लिखा रहेगा। फिर ऊपर आपका नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, जेंडर जो भी रहेगा, कैटेगरी वगैरह रहेगा। तो इस तरह के रहेगा। फिर हम लोग मेंस में भी देखेंगे, ये सब उसका ये ऑफिशियल है, ये कोई बनावटी नहीं है। ऑफिशियल में ये कट ऑफ है 31वीं का है। अब 32वीं के हम लोग 32nd का बात कर रहे हैं सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ पीटी का जो है, जैसे सीट है आपको 155, और रिजल्ट जो देगा बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लोगों का, तो ये रहेगा ये 1550 के करीब रिजल्ट। ये लोग को क्वालिफाइड किया जाएगा मेंस में। आप बैठिए, तो अब मेंस के सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। मेंस का जो है प्रत्येक पेपर पहले समझिए कि 3 घंटे का होगा। कोई भी पेपर हो मेंस का, जुडिशरी का, 32वीं बिहार न्यायिक सेवा का जो मेंस परीक्षा होगा, मेन मेंस मुख्य लिखित परीक्षा, ये प्रत्येक पेपर 3 घंटे के होंगे। यानी कि 3 घंटे का मतलब कि 3 घंटे, और प्रत्येक पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि सब्जेक्टिव लिखना है आपको चूज करने वाला, यानी कि एमसीक्यू नहीं होगा। मेंस होगा सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव। अब इसमें कितने पेपर होंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो मेंस जो परीक्षा होगा, इसमें आपका टोटल पेपर 8 पेपर के होते हैं, ये समझिए। टोटल 8 पेपर के होते हैं। टोटल पेपर 3-3 घंटे के होंगे, और डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि सब्जेक्टिव होगा, लिखना है आपको। पेज मिलेगा बीपीएससी द्वारा, 16 पेज का हो सकता है, 36 पेज 40 पेज जो भी रहेगा, तो उस पर आपको लिखना पड़ता है। तो ये समझ जाइए। मेरा मेन उद्देश्य था कि बताना डिस्क्रिप्टिव मतलब कि लिखना है पेन से। तो मुख्य परीक्षा 8 पेपर के होंगे। कौन कौन पेपर होगा ये देखते हैं। तो पेपर यहाँ अगर देखा जाए तो पेपर 1 में होगा जनरल हिंदी। जनरल हिंदी ये 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 30% क्वालिफाइंग नेचर का है। दूसरा है जनरल इंग्लिश, 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स के होंगे, और 30% क्वालिफाइंग का है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ये 8 पेपर जो होंगे, तो 8 पेपर में 2 पेपर का मेंस का जो मार्क्स होता है, ये फाइनल मेरिट में इंक्लूड नहीं होता, यानी जोड़ा नहीं जाता। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है
कि आप हिंदी में आप 100 में से 30 लाइए, काम खत्म हो गया आपका। 30 ला दीजिए, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं है, आप क्वालिफाइंग होंगे। फिर जनरल इंग्लिश में 100 में से 30 ला दीजिए, आप क्वालिफाइड हो गए। इस दोनों में जब क्वालिफाइड करिएगा तभी आगे की सब कॉपी जांच होता है नीचे का। तो पहले आप हिंदी और इंग्लिश में 100 में से 30 अंक लाना है। 30% हुआ तो मैंने 30 ही हुआ नंबर। तो ये हो 3 घंटे का ये होता है। कोई भी बीपीएससी का एक मेंस देखिएगा ना, तो एक कॉमन चीज़ है ना जो लोग दिए हैं कि हिंदी देखिएगा कि 3 घंटे रहता है ना, 2 घंटे में लोग लिख के बैठ जाते हैं। इसमें है कोई भी बीपीएससी के अंतर्गत मैंने मैक्सिमम लोग लिख लेते हैं, इसमें थोड़ा समय ज़्यादा रहता है हिंदी में। और सब पेपर में तो धजिया कबर जाता है, जैसे प्रोसीजरल वगैरह आगे हम लोग देखते हैं। मेन उद्देश्य है कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का है, 30 नंबर आपको लाना है। इसका फाइनल मेरिट में दोनों का मार्क्स नहीं जुड़ता है। फाइनल मेरिट के बारे में नीचे हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुटेगा, इसमें केवल आपको 100 में से 30 नंबर ला दीजिए दोनों पेपर में, और काम खत्म हो गया। अब आप आगे देखते हैं। इसमें 2 पेपर ऊपर बात कर लिए हम लोग, टोटल 8 पेपर का होगा मेंस। तीसरा में है एलिमेंट्री जनरल साइंस, इसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक सामान्य विज्ञान। ये 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। चौथा में है पेपर जनरल नॉलेज, इसका पूरा नाम लिखता है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स, यानी सामान्य ज्ञान सामयिक घटनाओं सहित। ये भी 3 घंटे का मेंस होगा, 150 मार्क्स का होगा, यानी 150 अंकों का ये होगा। इसमें थोड़ा सी डिफरेंट देखिएगा कि जनरल साइंस 100 अंक का होता है, और उसके अलावा नीचे के जो पेपर होंगे वो 150 होंगे, और ऊपर वाला 2 तो हिंदी और इंग्लिश 100 मार्क्स का था, उसमें क्वालिफाइंग नेचर का 30 लाइए, काम खत्म। तो यहाँ जनरल साइंस एलिमेंट्री जनरल साइंस जो है 3 घंटे का 100 अंक का। चौथा में है जनरल नॉलेज, ये 3 घंटे का होगा और 150 मार्क्स का होगा, 150 अंकों का होगा। पांचवा पेपर जो है लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, इसका नाम है साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि। तो ये 3 घंटे का होगा एग्जाम, और इसमें 150 अंकों का ये मार्क्स रहेंगे। ये सभी लोगों के लिए मैंडेटरी है। जो लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो ऊपर से 1 से 5 तक सब लोगों का एग्ज़ाम में बैठना ही है। अब नीचे हम लोग देखते हैं कि ये 5 विषय बात कर लिए, जिसमें सभी स्टूडेंट देखिएगा कि रहेंगे। अब इसके बाद यहाँ जो है ऑप्शनल के जैसा रहता है। ऑप्शनल में जैसे यहाँ देखिएगा कि 6, 7, 8, 9, 10 ये जो क्रम वाइज है, इसमें से आपको 3 चूज किए होंगे। आप प्रारंभिक परीक्षा जब फॉर्म भरे होंगे तो इसी में से कोई 3 सब्जेक्ट को चूज किए होंगे, कोई 3 चूज करना है। तो हम यहाँ चूज करते हैं, एक 6 नंबर, एक 7 नंबर और एक 9 नंबर को जोड़ते हैं, और इसी पे बात करते हैं। आप जो भी चूज किए होंगे इससे कोई मायने नहीं रखता है कि आप कौन सी सब्जेक्ट चूज किए हैं, आपके इंटरेस्ट पर रहता है। आप जिसमें आपकी कमांड है आप चूज किए हैं, आप मेंस दीजिए। ये सभी डिस्क्रिप्टिव होगा। तो यहाँ 6 नंबर में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया, ये 3 घंटे के होंगे, 150 अंकों का होगा। 7 नंबर में हिंदू लॉ एंड मोहंडम लॉ, 3 घंटे के होंगे एग्जाम, 150 मार्क्स का, 150 अंकों का। फिर 9 नंबर में देख लेते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स, ये 3 घंटे के होंगे, 150 अंकों का होगा। ये 2 छोड़े हैं कि मान लीजिए 3 ही चूज करना है, तो 3 इसमें से हम चूज किए हैं, क्योंकि इसका मार्क्स भी दिखाएंगे कि कैसे बीपीएससी जारी करता है। आप मान लीजिए कि इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना चूज करके कॉमर्शियल लॉ चूज किए होंगे, या हिंदू लॉ मोहंडम लॉ को छोड़कर ये टीपीए चूज किए होंगे। तो इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, क्रम 1, 2, ये 6, 7, 8 जो भी हो। यानी टोटल मेंस में सब्जेक्ट जो होगा आपका 8 ही आना चाहिए।
और ये टोटल का मार्क्स अगर जोड़िएगा कि कितने पर आपका रिजल्ट आता है मेंस का, तो मेंस का जो है 850 अंकों का जो है इसी पे मेरिट बनता है। 850 में से आप जितना लाते हैं, कट ऑफ बीपीएससी निर्धारित करता है, तो उसमें से जो कट ऑफ है उसको पार किए तो अपने कैटेगरी के अनुसार क्वालिफाइड होंगे। इसमें हम हिंदी और इंग्लिश का मार्क्स नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि वो नहीं जुड़ता है। हिंदी और इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। एक बार इसको और रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। जैसे ये मेंस हुआ तो पेपर, ये पेपर 1 2 3 4 5 ये जो हो गया सभी स्टूडेंट रहेंगे। ऑप्शनल में देखिएगा कि आपके बगल वाला चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई लड़का लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया, अब मान लीजिए कि दूसरा लिया है, ये आप लिए हैं, दूसरा लड़का आपका बगल वाला हिंदू लॉ है, तो उस दिन ये नहीं आएगा, चाहे आएगा वो अपना प्रोग्राम में रहता है। तो वही है कि ऑप्शनल ये 3 सेलेक्ट करना है, 3 में से कोई, तो जो लड़का बगल वाला रहेगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना अपना ऑप्शनल रखता है अलग। तो ये चीज़ है। तो यानी कि टोटल इसका अर्थ हुआ कि मेंस का जो पेपर है, पेपर 1 2 3 4 5, ये में 2 पेपर आप पहले क्वालिफाइंग नेचर का है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, जो कि 3-3 घंटे, 3-3 घंटे मतलब कि मेंस ही आपका 3-3 घंटे का सभी पेपर होगा। 32वीं बिहार न्यायिक सेवा की जो मेंस होगी 3 घंटे का होगा सभी पेपर, डिस्क्रिप्टिव होगा सभी पेपर, ये चीज़ है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये मार्क्स अपना देख सकते हैं, अगर मार्क्स जिनकी ज़रूरी पड़ता है तो मार्क्स ये कितने अंक का होता है। तो जनरल हिंदी 100 अंक, जनरल इंग्लिश 100 अंक, जनरल साइंस 100 अंक, जनरल नॉलेज 150 और लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर 150 अंकों का होता है। फिर इसमें 3 सब्जेक्ट जो चूज किए हैं, तो 3 सब्जेक्ट में जो चूज किए हैं तो 150 अंक का होगा। और यहाँ जो मेंस होगा 850 मार्क्स के होंगे। इसमें हम एक्सक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश को हटा दिए हैं क्योंकि इसका मेरिट लिस्ट में तैयार नहीं होता है। हम लोग फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होता है तो उसका भी 2 मार्क्स शीट यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे इसमें रहता है। और ये उससे पहले थोड़ा सी और जान लेते हैं कि ये जो मेंस का रिजल्ट आएगा तो इसका रेशियो रहता है 1:3। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक पोस्ट है तो 3 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो हम लोग 32वीं की बात कर रहे हैं, तो 32वीं में पदों की जो संख्या है यानी कि वैकेंसी 155 यानी 155 है। तो लोग इंटरव्यू के लिए कितने क्वालिफाइड होंगे? तो 465, यानी कि 35वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में जो टोटल लड़का इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा 465 या इसी के आसपास रहता है, 2-4 कम ज़्यादा भी हो जाता है। एक रेशियो है कि 1:3 का, यानी इतना लोग क्वालिफाइड होंगे। मेंस में हम लोग देखे हैं कि ये 10 गुना बुलाता है लोगों को। पीटी में यानी सीटों की संख्या का 10 गुना कर दीजिए तो वो लोग मेंस में आएंगे। इंटरव्यू में कितने आएंगे? 3 गुना लोग आते हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा मार्कशीट देख लेते हैं कि मेंस का मार्कशीट कैसा होता है। ये मेंस का मार्कशीट है, इसमें देख लीजिए कि जब आप, ये है 30वीं बिहार जुडिशियल सर्विसेज की, इस तरह के मार्कशीट आप जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उस समय आपको मार्कशीट जारी किया जाता है। यानी कि मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद आपको मार्कशीट जारी नहीं होगा। फाइनल में क्या लिए होता है, जब इंटरव्यू हो गया तो उसके बाद सभी लोगों का, जो लोग मेंस में बैठे हैं उन सभी लोगों का आपको फाइनल मेरिट के बाद जो लोग सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद बीपीएससी का करता है कि आपको मार्कशीट जारी करता है। तो जो लोग मान लीजिए मेंस क्वालिफाइड किए हैं तो इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में वो लोग का इंटरव्यू का मार्क्स मिलेगा। और जो लोग अगर मेंस क्वालिफाइड ही नहीं किए यानी कि मेंस में बैठे लेकिन इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड नहीं हुए
तो उन लोगों का इंटरव्यू का मार्क्स यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो हम लोग 2 मार्कशीट यहाँ देखेंगे। जैसे यहाँ आपका नाम रहेगा, फिर यहाँ रोल नंबर, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ जेंडर रहेगा, यहाँ आपका कैटेगरी वगैरह रहेगा। जो डिसेबल लोग रहते हैं तो यहाँ रहेगा। ये कट ऑफ है, ऑफिशियल कट ऑफ है, ये देख सकते हैं 30वीं का है, 30 बिहार जुडिशियल सर्विसेज का ये मेंस या फाइनल का कह सकते हैं, ये कट ऑफ है। तो ये जो है यहाँ पे आपको नीचे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में जनरल नॉलेज, तो यहाँ आपका जनरल नॉलेज में जितनी मार्क्स आएगा, हम लोग देखे हैं कि कौन सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का होता है, तो जो आपका रहेगा, फिर एलिमेंट्री जनरल साइंस का यहाँ आपका मार्क्स रहेगा, फिर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर है। ये नीचे देखिएगा कि टोटल ऑब्टेन मार्क्स में यहाँ इंक्लूड नहीं रहता है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का। फिर लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर का यहाँ मार्कशीट आपका रहेगा, जितना आएगा आप मेंस में लिखे रहेंगे। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड, ये ऑप्शनल वाला जो 3 पेपर हम लोग देखे थे, जैसे उसमें चूज करना है 3 ही, 5 में से आपको 3 चूज करना है, तो 3 चूज करने में से ये 3 चूज इसमें किया गया है। इसमें है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो जो इनका यहाँ मार्क्स है। फिर हिंदू लॉ मोहंडम लॉ का यहाँ मार्क्स है। फिर यहाँ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स का। फिर यहाँ लिखा है रिटेन मार्क्स, यहाँ रिटेन मार्क्स लिख देता है। इसके बाद जो इंटरव्यू अगर ये दिए हैं, जैसे इनका इंटरव्यू का है, तो यहाँ मार्क्स लिखा रहेगा कितना आया। फिर टोटल यहाँ मार्क्स ऑब्टेन लिखा है, तो यहाँ मार्क्स लिखा रहता है। आज जो लोग इंटरव्यू में, हम लोग बात करेंगे एक खतरनाक चीज़ के बारे में, ये भाई 35% वाला जो चीज़ है बड़ी खतरनाक है। यहाँ ये है अपना कट ऑफ कैटेगरी के अनुसार, देख लीजिएगा। अगर 32वीं दे रहे हैं, चाहे आगे भी तैयारी कर रहे हैं, तो पीछे का अगर आपको कहीं डाटा नहीं मिलेगा तो यहाँ डाटा से आप देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ रहता है। तो ये कट ऑफ रहा था 30वीं बिहार जुडिशियल सर्विसेज में, अपना कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा। फिर हम लोग 31वीं के थोड़ा देख लेते हैं। ये है 31वीं बिहार जुडिशियल सर्विसेज मेंस और फाइनल का मार्कशीट, समझ सकते हैं इसको, फाइनल ही मार्कशीट समझिए। इसकी कट ऑफ यहाँ है, ये ऑफिशियल कट ऑफ है 31वीं का। अगर मेंस आप देंगे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि कितनी पे रहता है। हम लोग देखे थे कि मेंस जो होता है 850 में आपकी कितनी मार्क्स आ रहा है, तो उसके अनुसार ये आप लिख सके, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और फाइनल जो होता है 950, क्योंकि इंटरव्यू होता है 100 अंकों का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो ये है कि 31वीं है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ 04/2020 था। यहाँ रोल नंबर वगैरह सब आपका रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, जेंडर, जो कैटेगरी है, कैटेगरी के अनुसार यहाँ कट ऑफ दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में यहाँ टोटल काउंट करिएगा तो 8 सब्जेक्ट का पेपर होता है। जैसे कि जनरल नॉलेज जो मार्क्स यहाँ रहेगा आपका लिखा रहेगा। फिर एलिमेंट्री का जो जनरल साइंस का 100 में से कितना आया है ये रहेगा। फिर हिंदी का, फिर इंग्लिश का, फिर लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर का, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, फिर हिंदू लॉ मोहंडम लॉ का, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट का, ये रहेगा। फिर रिटेन में यहाँ मार्क्स टोटल को ऐड कर देता है। फिर इंटरव्यू में बैठे हैं तो इंटरव्यू यहाँ रहेगा। अगर इंटरव्यू में मान लीजिए जो लोग मेंस दिए हैं और वो मेंस ही क्वालिफाइड इंटरव्यू के लिए नहीं किए, तो ये बातें नहीं लिखा रहेगा। ये जो रेड में लिखा हुआ है इंटरव्यू मार्क्स, ये बातें नहीं रहे, ये शब्द ही नहीं रहेगा, आपको इतना चीज़ नहीं रहेगा। फिर नीचे रहेगा आपको, जैसे ये दो हम लोग 32वीं से पहले यानी 30वीं और 31वीं बिहार जुडिशियल सर्विसेज का फाइनल का मार्कशीट देखे हैं। इसी तरह का मार्कशीट होता है। तो ये मार्कशीट जारी होगा, मेंस में आप बैठिएगा, उसके बाद इंटरव्यू में बैठिएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद बीपीएससी 2-4 दिन 10 दिन जो भी होता है आपको जारी करेगा। तो वहाँ अपना रोल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, और इसी तरह के मार्कशीट आएंगे। आगे हम लोग देखते हैं। ये तो हम लोग देख लिए कि मेंस कितने पेपर का होगा, अपने अनुसार जो चूज किए होंगे पीटी में, तो आपका टोटल मार्क्स इतने के अराउंड, माने 850 में से
जितनी कट ऑफ आएगा उसको पार किए तो आप क्वालिफाइड हो गए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में कॉल किया जाता है 1:3 के अनुपात में, यानी एक पोस्ट है तो 3 लोगों को बुलाया जाएगा। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे में जो है, जो लोग मेंस क्वालिफाइड कर लिए तो उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। तो ये इंटरव्यू जो होता है 100 अंकों का होता है। बीपीएससी में इंटरव्यू जो है 100 अंकों का है। और सिविल वगैरह में देखिएगा, जैसे कि 69 हो गया, 67 हो गया, या 68, या ये अभी रिजल्ट आया था सीडीपीओ प्रोजेक्ट मैनेजर या और चीज़ जो ऑडिटर वगैरह का भी चल रहा है, तो उस समय 120 अंकों का बीपीएससी में है। लेकिन जुडिशियरी में, जो बिहार जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज का जो है, इसमें जो इंटरव्यू होता है ये होता है 100 मार्क्स की। तो यहाँ पे इंटरव्यू जो है 100 अंकों का है। टाइम इसमें कितना होता है, तो इंटरव्यू का देखिए, कहीं ऑफिशियल रूप से बीपीएससी ने नहीं जारी किया है कभी भी कि कितनी समय का इंटरव्यू होता है। यहाँ टाइम नो लिमिट रहता है कि कितने समय तक इनका इंटरव्यू चल रहा है, ये चीज़ है। अब इसमें इंटरव्यू में एक चीज़ है कि आपको 35% मिनिमम क्वालिफाइंग लाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आप मेंस का जो कट ऑफ है या फाइनल का कट ऑफ, उसमें कितना हो मार्क्स ला देते हैं, यानी कट ऑफ से ज़्यादा, फिर भी आप इंटरव्यू में अगर आप 34 लाते हैं तो आपको फेल माना जाएगा, यानी कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ का भाई ये चीज़ है बीपीएससी, चाहे कोई स्टेट में है कि जुडिशियल वगैरह में कि जो लोग इससे समझ आइए कि 30वीं और 31वीं और इससे पहले बहुत लोग 35 नंबर ही नहीं लाए हैं, जबकि उनकी मेंस में ही मार्क्स देखिएगा तो फाइनल जो मार्क्स होता है उससे ज़्यादा है, लेकिन वो लोग ये 35 नंबर उनको इंटरव्यू में नहीं मिलने के कारण आज वो जज नहीं है। तो ये चीज़ है, इसमें 35 नंबर आपको आना ही चाहिए। इससे संबंधित एक रीट भी फाइल हुआ था, रीट तो शायद डिसमिस हो गया है, ये मुझे कुछ लोग बताए थे कि डिसमिस हो गया है। जो हाई कोर्ट में होंगे वो लोग जानते होंगे, जो प्रैक्टिस इसमें तो जो सुन रहे हैं तो मैक्सिमम वकीले लोग हैं, तो या तो हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में होंगे। तो मुझे जहाँ तक मालूम है तो ये डिसमिस हो गया 35% में। हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई एडवर्टाइजमेंट के समय कहाँ थे, फाइनल में जब फेल हुए तो आए हैं। इस तरह के कुछ स्टेटमेंट था, मुझे कोई बताए थे। अब जो भी हो रियलिटी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य है कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसमें कितनी होना चाहिए वो हम बताना चाह रहे थे। तो 32वीं में अभी पीटी का रिजल्ट आने वाला है, आज या कल आएगा। उसके बाद आपको मेंस में बैठना है। जो क्वालिफाइड करेंगे बीपीएससी द्वारा कटअप निर्धारित किया जाएगा, और उस कटअप को पार करते हैं तो आप क्वालिफाइड हो गए तो मेंस में बैठ जाइए। मेंस क्वालिफाइड हो गए तो इंटरव्यू में आइए। इंटरव्यू कैसे होता है बीपीएससी के अंतर्गत एक लेक्चर, इसमें 2 लेक्चर अपलोड किया गया है। तो 2 लेक्चर में अपलोड किया, उसमें थोड़ा सी करेक्शन क्या करना है कि पहला नंबर की जो बिल्डिंग दिखाया गया है न्यू बिल्डिंग, उसी में सब काम हो रहा है। जैसे सीडीपीओ हुआ, प्रोजेक्ट मैनेजर या अभी ऑडिटर चल रहा है, कल तक चलेगा ये। तो ये जो है सभी न्यू बिल्डिंग में काम हो रहा है। एक चीज़ उसमें है करेक्शन, इससे पहले बता दिया है कि जो सामने वाला मेन रोड से सामने वाला बिल्डिंग में सिम्टम वगैरह पहले देखते थे, जैसे 31वीं में, तो वो चीज़ नहीं हो रहा है। वो डायरेक्ट जाइए आप न्यू बिल्डिंग में, वो वहाँ का स्टाफ लेके जाएंगे, सब बताया गया कैसे होता है। उसके बाद आपका आई स्कैन वगैरह होगा। अभी तो ऑडिटर में आपको मेडिकल नहीं हो रहा है, तो मेडिकल नहीं हो रहा है, आप सीधे जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, आई वगैरह स्कैन होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होते रहेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। फिर आइए तो स्टाफ से बोल दीजिए जहाँ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे कि मेरा इंटरव्यू हो गया,
तो वहाँ अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो कुछ करेंगे, नहीं तो फिर आपको घरे छोड़ देंगे। तो ये चीज़ है, उसमें ज़्यादा करेक्शन नहीं है, वो चीज़ देख सकते हैं। अब इसमें आप अगर मेंस क्वालिफाइड करते हैं तो इंटरव्यू में बैठिएगा तो इसके साथ इंटरव्यू लेटर जारी किया जाता है। इंटरव्यू लेटर के जस्ट ऊपर देखिएगा ना प्रपत्र रहता है, तो प्रपत्र कैसे भरा जाता है उस समय भी हम लोग देखेंगे। अभी भी अब प्रपत्र एक ऑडिटर का भी बताया गया है कि कैसे भरा जाता है, लगभग सेम रहता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग रहता है, जैसे सब्जेक्ट वगैरह का और चीज़ रहता है। मेन चीज़ जो बॉडी रहता है वो देख सकते हैं उसको कि कैसे अब बीपीएससी में इंटरव्यू होता है। तो ये चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपका कैसे तैयार होगा। 32वीं बिहार जुडिशियल सर्विसेज जो है जूनियर डिवीज़न का, तो इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आपको कैसे तैयार होगा। तो इसके लिए है कि आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज जो है उसका मार्क्स जुड़ेगा, जो कि 150 अंकों का होता है, प्लस जनरल साइंस जो कि 100 अंकों का होता है, प्लस एविडेंस एंड प्रोसीजर यानी कि लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर है जो 150 अंक होगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस प्लस का चिन्ह है, प्लस में हो जाएगा। आप यहाँ 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में चूज किए होंगे, तो उसमें जो आपका होगा तो सभी ऑप्शनल 150 का ही है। तो यहाँ हम 3 ऑप्शनल चूज कर लेते हैं। पहला में करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया। पहले देखिएगा कि 30वीं से पहले इंग्लैंड का लॉ पढ़ना पड़ता था बीपीएससी में, लेकिन अभी 30वीं 31वीं में हो गया है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये 150 अंकों का होता है, प्लस हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ 150 अंकों का, प्लस कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स जो होगा 150 का। अब इसमें देखिएगा कि हिंदी और इंग्लिश नहीं लिखे हैं, तो पहले ही बता दिए हैं कि वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम माने मार्क्स नहीं जुड़ता है। लिस्ट में आपको रहता है कि हिंदी में कितना लाए, इंग्लिश में कितना मार्क्स लाए हैं, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो इसमें कौन कौन, जीके हो गया, जीके, जनरल साइंस, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल, हिंदू लॉ, फैमिली लॉ और कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट। अब प्लस में इंटरव्यू, ये 100 अंक का होगा, यानी कि टोटल मार्क्स जोड़िएगा तो 950 होगा। 950 में से बीपीएससी जितनी कट ऑफ निर्धारित करे उतना आपको पार करना है, तो आप बिहार में सिविल जज कनीय कोटि के पदों पर नियुक्त होंगे। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है और एक तरह से सिलेबस भी समझ सकते हैं। यानी कि 950 में से आपको मैक्सिमम कोशिश करना है कि मेंस में मार्क्स उठाएं। सभी पेपर समझ जाइए कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश भी 30 नंबर का है, तो वो तो क्वालिफाइड कर ही जाएंगे। और जो ये मेरिट लिस्ट वाला है तो इसमें ज़्यादा दम लगाइएगा, फिर इंटरव्यू है 100 मार्क्सों का। इसके अलावा थोड़ा हम लोग अगर जानकारी लें तो 32वीं बिहार न्यायिक सेवा में कहा गया कि 155 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, माने ये बात है। तो इसमें है कि एक कोस्ट में देखिएगा कि एडवर्टाइजमेंट में कोस्ट में ऊपर ही तीसरा लाइन में लिखा है जो भविष्य में माननीय न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में घट भी सकती है, यानी पदों की संख्या घट सकती है, बढ़ने की बात नहीं है। मैक्सिमम देखिएगा कि वैकेंसी में लिखा रहता है कितना पद निकला, कोई भी पद मान लीजिए कि 5 निकला, तो 5 में लिखा रहता है कोस्ट में कि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, लेकिन इसमें लिखा है कि घट सकती है, बढ़ने की बात नहीं है। और कुछ इसमें बारे में देख लेते हैं। तो 32वीं की जो एडवर्टाइजमेंट निकला था तो उसमें देखिएगा कि सीरियल नंबर 3 में लिखा हुआ है कि समान प्रशासन विभाग बिहार के अधिसूचना संख्या 17283 दिनांक 28/12/2016 के आलोक में महिला एवं अस्थि दिव्यांग सहित आरक्षित श्रेणी से भिन्न अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने हेतु 5 से अधिक अवसर नहीं प्राप्त होंगे। यानी कि इसका मतलब हुआ कि आपको अटेम्प्ट जो है 5 ही मिलेगा, 5 अटेम्प्ट। अटेम्प्ट कैसे काउंट होता है
कि सीधे समझिए कि पीटी में गए प्रीलिम्स में और कोई भी पेपर दे दिए, दोनों पेपर दे लीजिए चाहे एक ही भी पेपर, आप फिर छोड़ दिए या दे रहे हैं आगे, तो काउंट हो जाएगा। यानी कि आप पीटी में केवल अपीयर हो गए, आपकी काउंटिंग हो गया, ऐसे काउंटिंग होता है। तो ये बात है। फिर इसमें और थोड़ा सी जानने वाला जो है 35% वाला भाई, इसमें काफ़ी हाईलाइटेड करके लिखता है, इंटरव्यू लेटर पर भी लिखा रहता है, आप देखिएगा कि तो उसमें लिखा रहता है कि 100 अंकों का साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किया जाएगा। मौखिक परीक्षा, जिसको साक्षात्कार कहते हैं, के लिए योग्यता प्रदायी अंक 35% होगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी तीनों स्टेप में आपको शामिल होना है, पीटी, प्रीलिम्स यानी कि प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू, ये तीनों में आपको अपीयर होना है। ये नहीं कि पीटी मेंस क्वालिफाइड कर गए और इंटरव्यू में नहीं हुए तो मेरा हो जाएगा, नहीं, आपको तीनों में शामिल होना है। और उसके बाद आपको अंतिम मेधा सूची तैयार किया जाता है, उसमें आपका आ गया तो आप जज बन गए। और सैनिक, न्यायिक, कनीय कोटि के पदाधिकारी आप बन गए, इस तरह के पद है। ये चीज़ है। हम लोग 32वीं के बारे में देखे हैं। अगर 33वीं के लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अगर 33वीं में सिलेबस नहीं चेंज होगा तो यहीं रहेगा, तो वो लोग भी देख सकते हैं। और जहाँ डाउट होगा आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका कोशिश किया जाएगा कि आंसर दे दिया जाए। और एक चीज़ रखिएगा कि जो पीटी क्वालिफाइड लोग करेंगे तो उनको मेंस में, मुझे जहाँ तक लगता है, ये कोई कहीं से हम बोल नहीं रहे हैं, अपने से बोल रहे हैं कि पीटी क्वालिफाइड जो लोग करेंगे तो उनको, मुझे जहाँ तक लगता है कि मेंस फार्म भरा जाएगा। मेंस तो भरा ही जाता है, मेंस में पेमेंट लगता है तो मेंस भरा जाएगा। अब आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा, जहाँ तक मुझे अनुमान है कि सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़े। इसलिए भाई जो लोग डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं रखें, रख लीजिएगा। उसको अपलोड करने का मुझे जहाँ तक लगता है कि 99% उम्मीद है कि बीपीएससी का जो पीटी 32वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जो प्रकाशित होगा, उसके बाद मेंस का जो फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अब पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, जो भी होगा उसमें लिखा रहेगा। मेंस का एडवर्टाइजमेंट स्पेशल जारी किया जाता है बीपीएससी द्वारा कि इसमें क्या करिए, क्या नहीं करिए, कितना करना है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अपलोड करना पड़ सकता है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट भाई रखिएगा। आप लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इधर उधर रखे होंगे तो सब एक जगह जुगाड़ करके अपने पास रख लीजिएगा। मेरा ये उद्देश्य था। क्योंकि अभी हाल ही में कई एग्ज़ाम जो हो रहा है, जैसे ऑडिटर हो रहा है, ऑडिटर का इंटरव्यू 12, तो ऑडिटर में क्या है कि आप देखिएगा कि मेंस इंटरव्यू में जो लोग शामिल हुए हैं उन लोगों को जो मेंस में डॉक्यूमेंट भेजे थे आयोग को, उस सभी को अपलोड करना पड़ा था। तो आप लोग भी, मुझे जहाँ तक उसी आधार पे हम बोल रहे हैं कि अब बीपीएससी जो OTR सिस्टम लाया है तो उसके आधार पे आपको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। ये हो सकता है, मुझे जहाँ तक पूरी संभावना है कि 99% हो कि ऐसी हो सकता है। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। ये कैसा वीडियो लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ख़राब लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि जो वीडियो बना रहे हैं अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है। और क्वालिफाइड कीजिए। क्वालिफाइड इसमें जुडिशरी में मारक क्षमता कम है सिविल की अपेक्षा, मुझे जहाँ तक लगता है, अलग अलग है। और फिर गुड लक। और क्या, अब इसमें फिर आगे जो भी होगा। धन्यवाद।